हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस की कट ऑफ के बारे में। राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है वो 13 मई से शुरू हुई थी और आज 16 मई तक ये एग्ज़ाम लगी है। 4 दिनों में दो पारियों में एग्ज़ाम हुई है। तो कितने कैंडिडेट इसमें शामिल हुए हैं, कितनी इसमें पोस्टें हैं, कौन सी दिन का पेपर है, वो हार्ड था या सरल था, उस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्या भर्ती में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की राजस्थान पुलिस की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस में टोटल वैकेंसी सबसे पहले हम देखते हैं। टोटल वैकेंसी है लगभग 4,588 पोस्ट हैं और कुल अभ्यर्थी टोटल कैंडिडेट थे वो लगभग उन्होंने 19 लाख के करीबन फॉर्म फिल हुए हैं। 19 लाख के करीबन फॉर्म फिल हुए हैं और स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दी है, वो है लगभग 12 से 13 लाख। यानी किसी स्टूडेंट ने एक फार्म की जगह 2 या 3 फार्म भी भरे हैं। तो लगभग 19-20 लाख फार्म थे और 12 से 13 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी है। वैकेंसी है 4,588। तो अब दोस्तों, जो पैटर्न है, कुल प्रश्न थे 150 और अंक थे 150। आप सबको पता है रीजनिंग, महिला बाल विकास और उसके बाद में राजस्थान का जीके और कंप्यूटर, इन सभी के मिलाकर 150 क्वेश्चन थे और 150 ही अंक के थे। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि 4 दिन ये एग्जाम शुरू हुई थी 13 मई से। 13 मई को, 14 मई को, 15 मई को और आज 16 मई को 2 शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड 2 शिफ्ट में, टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। अब चर्चा ये करते हैं कि कौन से दिन का पेपर था, वो सरल था या हार्ड था। तो दोस्तों, सबसे पहले जो 13 मई का पेपर है, उस पेपर का स्टैंडर्ड की बात करेंगे, वो हार्ड था। मतलब ये 13 तारीख वाला पेपर था ये दोस्तों, ये सबसे ज्यादा हार्ड था। या ये कहें कि इसका लेवल है वो फर्स्ट ग्रेड या कोई RS टाइप के लेवल का था। उसके बाद में 14 मई को जो पेपर लगा था दोस्तों, वो उसका लेवल है, उसका स्टैंडर्ड आप मान के चलो सरल नहीं था। सरल उसका लेवल हम नहीं मान सकते, हम मान सकते हैं मीडियम, मध्यम और कुछ इसको हार्ड भी थोड़ा। लेकिन इस 13 मई वाले के हिसाब से ये सरल था और ना इसको सरल मान सकते हैं। अब बात है 15 मई वाला। 15 मई वाला पेपर था, उसका स्टैंडर्ड भी हार्ड था, उसको भी हम हार्ड मानते हैं। और आज जो दोनों पारियों में पेपर हुआ है दोस्तों, आज का पेपर सुबह वाला और शाम वाला, आज का पेपर हम इसका स्टैंडर्ड है वो सरल मानते हैं। क्योंकि आज जो पेपर था ना दोस्तों, वो तीनों दिन से आज का पेपर है वो सरल था, कन्फर्म सरल था। और कुछ अगर माने तो थोड़ा मध्यम उसको मान सकते हैं, लेकिन हार्ड हम इसको नहीं मान सकते हैं। ये तो थी 4 दिनों का एनालिसिस की, चारों दिन का पेपर है वो कैसा रहा। अब बात आती है दोस्तों, पॉइंट उभर के आता है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? तो दोस्तों, बिल्कुल होगा। नॉर्मलाइजेशन वो प्रक्रिया होती है जो चारों पेपरों को एक समान करती है। अगर कोई पेपर हार्ड हो तो उसको समान, दूसरे पेपर के समान उसको बनाती है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो चारों
चारों जो दिन एग्जाम हुई है उसके हिसाब से देखें तो भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा। कुछ भर्ती में कम कैंडिडेट पास करेंगे या कुछ में ज्यादा करेंगे। कैसे भी हो वो एक्सपर्ट जो पैनल होता है उस पर निर्भर करता है, लेकिन भर्ती में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। अब ये तो बात थी नॉर्मलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं मेरिट क्या रहेगी। अब दोस्तों मेरिट के जो कारण हैं, मेरिट क्या होगी, सबसे बड़ा कारण ये उभर कर आता है कि जो पिछली बार मेरिट गई थी दोस्तों उससे मेरिट है वो अब की बार कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? सबसे बड़ा पॉइंट उभर कर ये आता है कि प्रश्न संख्या कितनी थी? 150। प्रश्न संख्या 150 थी और भाषा थी प्रश्नों की वो बहुत ही लंबी थी। मतलब प्रश्न को समझने में एक तो सीधा सा प्रश्न पूछ लिया, घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या है, दिमाग मतलब थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो एक तो भाषा उसकी लंबी थी और समय कम था, समय 2 घंटे। प्रश्न 150, समय 2 घंटे, तो जाहिर सी बात है अटेम्प्ट ही नहीं होते हैं इतने टाइम में। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन होते हैं, वो अटेम्प्ट ही नहीं होते हैं। तो इस कारण पेपर का जो मेरिट है वो कम रहने के चांस है। फिर दूसरा कारण सबसे बड़ा, पेपर का स्तर उच्च। पेपर का जो स्तर है ये सबसे मेन कारण गिना जाता है। मेरिट हाई रहेगी या कम रहेगी। जो जिस कैटेगरी की जो परीक्षा होती है, ये परीक्षा है वो राजस्थान पुलिस के स्टैंडर्ड से आपको उच्च लेवल का पेपर बनाया है। तो जो उच्च लेवल का पेपर बनाया इससे मेरिट है वो बिल्कुल कम रहेगी, मेरिट बिल्कुल कम रहेगी। क्योंकि इतनी भी कम नहीं रहेगी कि कोई जैसे कमेंट में जाकर बोल रहे थे कि भाई 80, 85, 75, 80, 85, 90, नहीं, इतनी भी नहीं रहेगी। क्योंकि 12 लाख कैंडिडेट होते हैं, वो कम नहीं होते दोस्तों। और भर्ती से पोस्टें लगभग 4500 प्लस हैं, तो आप अंदाजा लगा लो। लेकिन पेपर का जो स्तर है उसके अनुसार क्या मेरिट रहेगी देखते हैं अभी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर, कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ, सबसे पहले हम जनरल, यहां मेल हो गया, यहां फीमेल हो गया। सबसे पहले जनरल कैटेगरी है उसकी बात करें तो मेरिट में जो स्कोर रहेगा वो 95 से 105। 105 से ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। जैसा पेपर का स्तर आया था उस हिसाब से मिनिमम पॉइंट 95 और मैक्सिमम पॉइंट 105 रहेगी। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो कैंडिडेट हैं, सीटें हैं, उससे 5 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे। तो कुल 5 गुना अभ्यर्थी पास होंगे, वो लगभग 23,000 के करीबन पास करेंगे। हो सकता है 1500 ज्यादा भी कर दें। तो 23,000 के करीबन कैंडिडेट है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। फिजिकल होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी। तो 5 गुना अभ्यर्थियों में ये जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जनरल की है वो 95 से 105 है, और आप फीमेल की 5 नंबर कम करके 90 से 100 नंबर यहां पर मान सकते हैं। उसके बाद में है दोस्तों ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी अमूमन बराबर ही रहती है। कोई एक आध नंबर का आप फर्क मानो तो मान सकते हो और नहीं मानो तो नहीं मान सकते हो। ओबीसी और जो कैटेगरी है वो लगभग 94 से 104, और यहां पर वो 89 से 99, ये फीमेल की हो गई। अब उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन दोनों कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग समान रहने का चांस है। तो इनकी मेरिट है दोस्तों वो लगभग रहेगी, इनकी जो मेरिट है वो 90 से 100 रहने का अनुमान है। वहीं फीमेल 5 नंबर आप कम कर सकते हो, 85 से 95। ये आउट ऑफ 150 है दोस्तों,
150 में से ये मार्क्स हैं। और उसके बाद में एससी कैटेगरी की जो मेरिट है वो रहेगी लगभग दोस्तों 85 से 95 और यहां पर ये रहेगी 80 से 90 के बीच में, ये सेफ स्कोर रहेगा। उसके बाद में एसटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगभग रहेगा दोस्तों, आप एससी से 2 या 3 नंबर कम मान सकते हो। तो इसकी जो मेरिट है वो 82 से 93 और इसकी मान सकते हो 78 से 88। ये यहां पर इनका सेफ स्कोर रहेगा। ये जो कैंडिडेट है इसमें सबसे ज्यादा भीड़ रहने का चांस है। लगभग आपकी जो भीड़ रहेगी 100 नंबर के आसपास, 90 से 100 नंबर के आसपास ज्यादा भीड़ रहने का अनुमान है। तो उसके बाद में अगर किसी भी कैटेगरी में, किसी भी श्रेणी में अगर किसी कैंडिडेट के 105 प्लस हैं तो वो बंदा वो छात्र फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकता है। फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दें जिस कैंडिडेट के 105 प्लस हैं। तो दोस्तों ये जो मेरिट हमने बनाई है वो अकॉर्डिंग टू सर्वे बनाई है। बहुत लड़कों के नंबर हमने सर्वे किया है व्हाट्सएप द्वारा, उन सब के द्वारा जो पोल हमने किया है, जो भी आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो यही आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। तो ये है राजस्थान पुलिस की कट ऑफ 5 गुना अभ्यर्थियों की, 5 गुना अभ्यर्थी लगभग इसमें पास होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की राजस्थान पुलिस की कट ऑफ और आगे के वीडियो में हम संपूर्ण एनालिसिस पर एक वीडियो दोबारा बनाएंगे। अलग अलग जिले वाइज आपको डाटा है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों जैसे आप मानकर चलो कि एक तो जयपुर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, इन जिलों की जो कट ऑफ है वो 1 या 2 नंबर आप ज्यादा ही मानकर चलो, 1 या 2 नंबर। और जो अन्य जिले हैं जैसे पिछली बार प्रतापगढ़ जो जिला था उसकी मेरिट है वो अन्य जिलों से सबसे कम गई थी। तो इस बार भी उन जिलों के जो मेरिट है उन जिलों की वो 1 आध नंबर कम जाने का अनुमान है। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान पुलिस की कट ऑफ का एनालिसिस। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।